Let's understand everything about IPO. So think of a company जो बर्गर्स बनाती है. फॉर एग्जाम्पल 3 बर्गर्स कंपनी. उन्हें अपना बिजनेस और भी शहरों में एक्सपैंड करना है. फॉर दिस उन्हें अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा. अगर वो बैंक के पास जाते हैं तो 10 से 12% ऑफ इंटरेस्ट उन्हें पे करना पड़ सकता है. दैट इज नॉट अ गुड आइडिया. उसकी बजाय अगर वो स्टॉक मार्केट में जाते हैं तो वो कुछ परसेंट ऑफ ओनरशिप देकर फंड रेज कर सकते हैं. एक कंपनी को स्टार्ट करने के लिए आपको इनिशियल फंड्स की ज़रूरत होती है. वो आप अपनी सेविंग्स में यूज़ कर सकते हैं या अपने फ्रेंड्स या फैमिली को बोल सकते हैं टू इन्वेस्ट इन योर बिजनेस. अगर आपकी कंपनी ग्रो हो रही है तो आप एंजल इन्वेस्टर्स के पास जा सकते हैं एंड बता सकते हैं कि वाई यू आर गुड एंड वाई यू कैन ग्रो इन फ्यूचर एंड यू कैन कन्विंस देम टू इन्वेस्ट इन योर कंपनी. सो इन ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स ने डिसाइड किया टू एक्सपैंड देयर बिजनेस इन डिफरेंट सिटीज. सो अब दे वॉन्ट टू गेट लिस्ट इन स्टॉक एक्सचेंज. वो अपना IPO ला सकते हैं एंड अभी तक ये कंपनी प्राइवेट थी, अब ये कंपनी पब्लिक हो जाएगी. सो इस कंपनी में कोई भी एक छोटा परसेंटेज भी ओन कर सकता है. दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग एंड अब कोई भी आपकी कंपनी के शेयर्स खरीद सकता है. अगर किसी कंपनी को अपना IPO लेके आना है उस केस में उन्हें एक मर्चेंट बैंक हायर करना पड़ेगा जो कि आगे के सारे लीगल प्रोसीजर देखेगी. फॉर एग्जाम्पल कंपनी की वैल्यूएशन 10,000 करोड़ है एंड इन्वेस्टर्स ने मिलकर डिसाइड किया कि कंपनी को 3,000 करोड़ ऑफ फंड रेज करना है. उस केस में अगर इशू प्राइस 300 रुपीज रखा गया है तो मार्केट में शेयर्स 10 करोड़ आएंगे. अब कंपनी ने डिसाइड किया कि मिनिमम आप 30 शेयर्स खरीद सकते हैं. दैट इज 1 लॉट. इस केस में आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाता है 9,000. दैट इज 300. दैट वाज द इशू प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 30. इस केस में यू आर इन्वेस्टिंग 9,000. दैट इज द मिनिमम इन्वेस्टमेंट एंड मैक्सिमम लॉट्स कंपनी ने डिसाइड किया है दैट इज 10 लॉट्स एंड इसमें मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट हो जाता है 90,000. सब ये डिसाइड हो चुका है कि मार्केट में इस कंपनी के कितने शेयर्स आने वाले हैं. अब समय है टू मार्केट इट. नाउ दे विल अप्रोच सम क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द रिटेलर्स. अगर इन इन्वेस्टर को लग रहा है कि कंपनी का फ्यूचर में ग्रोथ काफी अच्छा है देन दे कैन सिंपली गो एंड अप्लाई फॉर एन IPO. एग्जाम्पल इस केस में सिर्फ 3,000 करोड़ का फंड रेज करना था एंड अगर जो एप्लीकेशन है वो 4,000 करोड़ के आ गए तो बहुत सारे लोगों का एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो जाता है. एंड जो शेयर अलॉटमेंट प्रोसेस है उसमें 35% ऑफ शेयर अलॉट होंगे क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स को एंड 50% ऑफ शेयर अलॉट होंगे नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को एंड 35% ऑफ शेयर अलॉट होंगे रिटेल इन्वेस्टर्स को. Now let's see how you can apply for any IPO with the help of Zerodha. So simply go to the Kite application and then to console and then to IPO. You can see यहाँ पे बहुत सारे IPO आने वाले हैं. इन केस अगर आपको नाइका में अप्लाई करना है you can see a bid button here और यहाँ पे क्वांटिटी आप ले सकते हैं 12 और ये IPO स्टार्ट हो चुका था 28th of October एंड एंड होने वाला है आज दैट इज November 1st एंड इसकी प्राइस है इन बिटवीन 1,085 to 1,125. टू अप्लाई फॉर नाइका इस IPO आपको इस बिड बटन पे क्लिक करना है. यू कैन सी यहाँ पे आपको अपना UPI ID डालना है एंड द इन्वेस्टर टाइप will be individual investor. The quantity, if you want to increase your probability of allotment, make sure आप फर्स्ट एक क्वांटिटी डालें दैट इज 12 एंड क्लिक ऑन दिस कट ऑफ प्राइस जो कि इस केस में 1,125 है. तो कट ऑफ प्राइस वो प्राइस है जो कंपनी डिसाइड करती है कि येस ये लिस्टिंग के टाइम ये प्राइस होने वाला है. सो मेक श्योर टू इंक्रीज योर अलॉटमेंट प्रोबेबिलिटी आप ये कट ऑफ प्राइस में ज़रूर क्लिक करें. एंड यहाँ पे आप अलग अलग क्वांटिटीज़ ले सकते हैं डिफरेंट प्राइजेस पे. इट्स ऑल अप टू यू एंड देन यू हैव टू क्लिक हियर एंड टोटल अमाउंट यू हैव टू पे इज 13,500. एंड जब आप एक बार सबमिट पे क्लिक करेंगे आपको एक पेमेंट रिक्वेस्ट आएगी. And that's all for it. You are done and you have applied for IPO. So in next video, we are going to discuss about stock exchanges and what is index.